ये देखिए आप सबके सामने दिखा रहा हूँ, ये बॉक्स गिरा है और यहाँ पे कहीं पे बैरिकेडिंग दिख रहा है क्या? ये देखिए ये है ना आपको कहाँ यहाँ पर कहाँ बॉक्स के पास बैरिकेडिंग। यूनिट 1 की सिर्फ एक बात आप लोग से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग हादसे वाले स्थल पे थे नहीं, क्या उस कंपनी में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है पूरी तरीके से? हाँ, मतलब कूद के अपनी जान बचा, उसके ऊपर ही मतलब हम दोनों में ज़्यादा नहीं, आधा मीटर का दूरी था, तुरंत गिरा है और थोड़ी सी देरी होती है या बॉक्स थोड़ा इधर या उधर होता तो आप भी उसके चपेट में मैं भी नीचे आ जाता उसके। क्या उस मुआवजे राशि से वो परिवार चल जाएगा? क्या वो मुआवजा राशि, लाखों की मुआवजा राशि एक बच्चों को माँ की कमी पूरी कर सकते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन जाती है और इस इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए शुरुआत करने से पहले कई सारे नियम कानून बताए जाते हैं, कई सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिससे वहाँ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कर्मचारी की जान ना जाए किसी की लापरवाही से। मगर जितनी इंडस्ट्रियाज बनी हैं वो इंडस्ट्री कितने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करती है, ये बड़ा सवाल है। लगातार हम भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि मजदूर जो कर्मचारी होते हैं वो किस प्रकार से कीड़े मकोड़ों की मौत मरते हैं। वहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता और हादसे होने के बाद लोग आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कुछ मुआवजे की राशि देते हैं, एक जान की कीमत तय करते हैं और चले जाते हैं। मगर उनके पीछे उस परिवार का क्या होगा जो सारी ज़िंदगी उनकी कमी के लेकर चलता है? और वो अधिकारी कहाँ हैं जिन्हें इन फैक्ट्री के सेफ्टी नॉर्म्स का बीच बीच में अवकलन करना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए, ताकि कोई मजदूर आने वाले समय में ऐसी मौत ना मरे। आज भी ऐसा ही हुआ। मयूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया रेल पार्क में मौजूद है, वहाँ पर एक महिला काम कर रही होती है, 1.5 सालों से वहाँ काम कर रही होती है और अचानक एक दुर्घटना होती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बीएमसा अस्पताल लाया जाता है, मगर अस्पताल लाने में भी मैनेजमेंट की ओर से कोई अधिकारी नहीं, सिर्फ एचआर रहते हैं और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी जो उनके साथ हर वक्त खड़े रहकर काम करते हैं। परिवार के लोग हैं, साथ में कर्मचारी है जो हॉस्पिटल लेके आए, सबसे बातचीत करेंगे, क्योंकि घर में और कोई नहीं, उनके 2 बच्चे हैं और उनके भाई हैं जो बाहर। आप अलग रहते हैं उनसे? जी। आप कहाँ रहना होता है? वहीं कुरुद में ही है, अलग रहते हैं। जी। उनका घर कहाँ है, उनका निवास कहाँ है? कुरुद में, खास कुरुद में। क्या कुछ घटना हुई? घटना की जानकारी आपको कब मिली? घटना 10 बजे की हुई, जानकारी हम लोग को 12 बजे वहाँ के वर्कर आके जब बताएं तब हुई जानकारी। कहाँ के वर्कर? कंपनी इंडस्ट्रीज का नाम लेके बोलिए कि आखिर कौन सी कंपनी? मयूरा रेल पार्क की कंपनी है। हाँ, वहाँ के वर्कर यहाँ ला के छोड़ के फिर हमारे घर गए, बताए कि ऐसी ऐसी बात हो गई, चोट लगा है, आप लोग चलिए हॉस्पिटल में। आप लोगों को सामान्य चोट बताया? हाँ, सामान्य चोट बताया गया। हम लोग हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर बोले वहाँ से बॉडी वहीं दम तोड़ दी थी, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मृत शरीर आया था? हाँ, मृत शरीर आया था, डॉक्टर ने ये बताया। आप लोग आसपास जो वर्कर थे उनसे बात करने की कोशिश की होगी कि क्या हुआ था, क्या जानकारी दी, कैसी घटना हुई? उन्होंने ये बताया कि हेड्रा कुछ लोहा उठा रहा था, वो उनके ऊपर जाके गिर गया, सर पे सीधा सर फट गया। कितनी ऊंचाई से गिरा होगा? लगभग कम से कम 50-60 फीट की ऊंचाई से। 50-60 फीट की ऊंचाई से। फिर उसके बाद अभी आप लोग को कंपनी वाले किसी से बात हुई है? कुछ नहीं, एचआर आए हैं, बोले हैं कि इलाज के दौरान मौत हो गया है। हम लोग एचआर ये बता रहे कि इलाज के दौरान मौत हो गया है, एप्लीकेशन बना रहे हैं, बोलते हैं हम लोग थाने दे देते हैं, इसका जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। यहाँ जो बन पड़ेगा से क्या अर्थ है, क्या करने चाहते हैं वो लोग? दफा दफा करना चाहते हैं हॉस्पिटल वाले के साथ मिलकर। परिवार की क्या मांग है इस पर? परिवार की मांग है 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको जीवन यापन करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती, बगैर पापा के यहाँ पर है, यहाँ पापा भी बाहर कहीं रहते हैं, वो यहाँ भी नहीं आते हैं और बगैर सेफ्टी के वहाँ काम होता है कंपनी में। पिताजी बाहर रहते, कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद रहते हैं। ये उनके बेटे? हाँ, बेटे उनके। आपका नाम? राहुल। आपको कब जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है? मुझे 12 बजे मिली है, कंपनी के वर्कर लोग आए थे, बताए थोड़ा सा चोट लग गया है, हॉस्पिटल में है, मैं तुरंत आया। फिर आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और आपकी बहन भी एक छोटी, वो क्या करती है? पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। तो मम्मी ही जो घर का जीवन यापन करती थी, जो सारा खर्चा कराती थी? ओनली मम्मी थी। तो आसपास लोगों ने आप लोग को क्या बताया, कुछ जानकारी दी कि कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं बताया। सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखते थे?
नहीं बता रहे हैं ना। ये सारे वर्कर हैं जो उनके साथ में थे जब जिस वक्त ये घटना हुई, तो इन सब लोगों ने घटना को देखा है, बड़ी पास से चीज़ों को देखा है कि आखिर क्या कुछ घटना हुई, किस प्रकार से पूरी घटना हुई। उनके साथ एक शख्स मौजूद थे जो भी बयान दे रहे थे। आप लोग भी वहीं काम करते हैं? नहीं, हमारा यूनिट 1 है। हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 जो हादसा हुआ यूनिट 2 में हुआ। यूनिट 1 की सिर्फ एक बात आप लोग से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग हादसे वाले स्थल पे थे नहीं, क्या उस कंपनी में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है पूरी तरीके से? सर हम तो कंपनी में हम लोग गए नहीं थे, उसके बारे में हमको नहीं मालूम है। आपके यूनिट 1 में आप जहाँ करते हैं वहाँ मैं यूनिट 1 के वहाँ तो फुल सेफ्टी है। पूरी सेफ्टी? हाँ, पूरे सेफ्टी। क्योंकि देखिए, अगर आप आज कंपनी को बचाने का प्रयास करेंगे तो कल एक की जगह दूसरा हादसा होगा। ऐसा नहीं है, देखो हमारा यूनिट 1 सबसे बड़ा है। यूनिट 1 में आप कह रहे हैं कि सेफ्टी नॉर्म्स पूरा है? पूरा ठीक है। हाँ, तो जो शख्स यूनिट 2 में कौन काम करता है इसमें से? हम लोग हैं। जी, आप लोग हैं। जब घटना हुई तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग वहीं पे थे सर। वहीं पे थे। मैं जैसे ही ना वहाँ से इन लोग खड़े थे और एक भैया थे, अन्नू भैया, ये दोनों कोई काम कर रहे थे, पूजा और ये अन्नू भैया। क्या काम कर रहे थे? इन लोग मार्किंग कर रहे थे। मार्किंग कर रहे थे तो मैं वहाँ से कुछ याद आ गया तो थोड़ा सा आगे हो गया, 4 मीटर के आसपास। जैसे ही आगे हुआ तुरंत धड़ाम से ना एक बॉक्स था जिसमें स्क्रैप रखा जाता है, उसी में आरक्षण हो रहा था, चढ़ के उसके अंदर बैठ के तो टूट के गिरा ना, तो तुरंत मतलब वहीं पे ऑन द स्पॉट हो गया। तो कैसे गिरा? उसको ठीक तरीके से बांधा नहीं गया था या क्या? लापरवाही की वजह से गिरा था सर। लापरवाही की वजह से। प्लस चैन यूज नहीं होता आरक्षण में। अच्छा। चैन यूज नहीं होता, पट्टा लग जाए, अच्छा, बेल्ट आता है उससे यूज होता है। तो ये लोग चेन से बांधे थे? चैन से बांधे थे तो चेन स्लिप हो गया। हेलमेट अपन पहने थे, अपन सब कोई हेलमेट पहने थे, तो हेलमेट उतना बड़ा वजन को कहाँ संभालेगा सर? 1.5 टन का चीज गिरेगा तो आदमी पूरा फैल जाएगा। हेलमेट के साथ साथ और क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स है जो कंपनी पालन करवाती है आप लोगों से? सेफ्टी शू बस दिए थे सर, जूता सेफ्टी शू, ग्लव्स देते हैं, बस वही देते हैं सर। हाँ ठीक है। तो और आप वहीं बगल उनके साथ मौजूद थे? उनके साथ में। जी, मेरे साथ ही हेल्परिंग करती थी। हेल्प हीटर हूँ कंपनी का। तो हम लोग लाइन डोरी ही मार रहे थे। हम लोग को बिना बताए क्रेन में वो ब्रैकेट को ऊपर ले गए। कंपनी के इंडस्ट्रीज में नियम होता होगा कि जब कोई चीज, कोई भारी सामान लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, तो नीचे बैरिकेडिंग लगाई जाती है ताकि उस क्षेत्र में कोई आए ना, क्योंकि ऊपर तो हर शख्स देखता नहीं है, नीचे अगर कोई चलते चला गया तो हादसा हो सकता है, जैसा कि आज हुआ। तो क्या बैरिकेडिंग या किसी को बताया गया था कि उसके आसपास मत जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस अपना काम कंपनी कर रही हाँ, कंपनी कर रही थी। उसके बाद सामान लिफ्ट किया गया, फिर क्या हुआ? लिफ्ट किया गया सर, तो हम लोग काम ही कर रहे थे, तुरंत ले गए ऊपर जैसे गिरा मैं फेंका गया उधर पीछे, तो मेरे को हल्का से ये चोट लगा बस। अच्छा, आप कूद के अपनी जान? हाँ, मतलब कूद के अपनी जान बचा। उसके ऊपर ही मतलब हम दोनों में ज़्यादा नहीं, आधा मीटर का दूरी था, तुरंत गिरा है। और मैं थोड़ी सी देरी होती या बॉक्स थोड़ा इधर या उधर होता तो आप भी उसके चपेट में आ सकते। मैं भी नीचे आ जाता उसके। और कोई बताया भी नहीं कि यहाँ पर काम मत करो, ऊपर सामान जा। किसी वहाँ के बॉस से या कोई मालिकाना हक या डिसीजन लेने का हक जिसको है, वो कोई आया हॉस्पिटल या कोई बातचीत किया कि क्या हुआ? क्या मतलब हम लोग से कोई बात नहीं किया। आए थे साहब लोग वहाँ से, HR मैनेजर लोग? HR मैनेजर लोग आए थे, वो अंदर ही जो भी बातचीत किए, हम लोग से कोई बात नहीं किया। वर्कर लोग से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे करके कोई बात नहीं किया। तो ना घर वालों से बात हुई, ना वर्करों से बात हुई। ये सब वर्कर हैं, उसी कंपनी में काम करते हैं, कोई यूनिट 1 कोई यूनिट 2। और अगर इस प्रकार से लापरवाही चलती रही, जो सिर्फ एक मयूर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, वहाँ के आसपास की तमाम इंडस्ट्रीज़ में जो है ये लापरवाही देखने को मिलती है। हम बार बार अपनी खबरों के अंत में ये ज़रूर बताते हैं कि उस जगह की सारी इंडस्ट्रीज़ की जांच होनी चाहिए कि वहाँ कितने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है, काम करने के दौरान कितने नियमों का पालन किया जाता है और कितने नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिससे ये मजदूर जो है आज एक तो कल दूसरा, परसों तीसरा, लगातार मजदूरों की खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडस्ट्री में काम करते करते हादसा हो गया और एक मजदूर की जान चले गई। दूसरी खबर आती है कि उस मजदूर के परिवार को कुछ लाख रुपए मुआवजे राशि दे दिए गए, मगर क्या उस मुआवजे राशि से वो परिवार चल जाएगा? क्या वो मुआवजा राशि, लाखों की मुआवजा राशि, एक बच्चों को माँ की कमी पूरी कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कब टीम जाएगी इस इंडस्ट्रीज़ में चेक करने, इस इंडस्ट्रीज़ में जांच करने कि वहाँ कितने नियमों का पालन हो रहा है, कितने नियमों का पालन नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता। धन्यवाद। घटना घटी थी, वो इरेक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर, तो उसमें एक डाबू रहता है जिसमें आदमी चढ़ के काम कर रहे थे, वो स्लिप होके गिर गया। क्योंकि बैरिकेड्स नहीं था, बड़ी लापरवाही कंपनी प्रबंधन द्वारा नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे?
नहीं सर, वहाँ था सेफ्टी हेलमेट दिए हुए थे अपन, ऐसा नहीं है। तो वीडियो में कैसे नहीं दिख रहा कि बैरिकेड है? आपको जबकि जानकारी दे देनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी हेलमेट अपन प्रोवाइड करते हैं, शूज़ देते हैं, और हो गया हादसा, इसके लिए अपन एक कंपनी की तरफ से नहीं, वो मैनेजमेंट से अभी हम बात करते हैं, हम थोड़ा देर बाद ही बता पाएंगे आप लोगों को जो भी है। बड़ा लोहा गिरा और हेलमेट रोक देगा क्या? नहीं, वो हेलमेट तो रोक नहीं है, एक सेफ्टी के ऑब्जर्व के लिए रखा जाता है। जिस बॉक्स को लिफ्ट किया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू द रूल वो चेन से लिफ्ट होता है या पट्टे से? पट्टे से। किससे लिफ्ट किया जा रहा था? पट्टे से। चेन से? नहीं, पट्टा था, मैं जहाँ अभी देखा था वहाँ पट्टा था, पट्टे से ही किया है। वीडियो में बॉक्स लिफ्टेड चेन से दिख रही है। जो अपन देखे हैं वहाँ वो पट्टे से था। ठीक है। क्या नाम है भैया? रितेश वर्मा।